गाइस, नमस्ते फ्रॉम न्यूयॉर्क। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, स्वागत है आप लोगों का एक और नए व्लॉग में। तो गाइस, इस वाले व्लॉग में मैं पूरे सितंबर के महीने के छोटे छोटे क्लिप्स आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ और पूरा का पूरा महीना इसी व्लॉग में कवर कर रही हूँ। आई होप जब भी आप ये व्लॉग देखोगे आप लोगों को पसंद आएगा, सो स्टे ट्यून्ड। सितंबर का महीना एक नई शुरुआत का महीना होता है। थोड़ी सी एक्साइटमेंट, थोड़ा हसल और बहुत सारी यादें बनाने का टाइम। सितंबर के पहले हफ्ते से ही हसल शुरू हो जाती है। लॉन्ग समर वेकेशन के बाद शुरू होता है स्कूल्स में नया सेशन। नए सेशन की तैयारी फुल स्विंग में है। नए बैग्स, नई स्टेशनरी, नई सप्लाईज और नया सब कुछ एक फ्रेश एनर्जी के साथ। यहाँ पर बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स भी बहुत एक्साइटेड रहते हैं बच्चों के स्कूल के फर्स्ट डे के लिए। तो मैंने यहाँ पे अपने बच्चों की सारी सप्लाईज को लेबल कर लिया है और ये सब मैं स्कूल का पहला दिन शुरू होने से पहले वहाँ पे जमा कर लूँगी। इन सब की लिस्ट हमें स्कूल से दी जाती है और ये सब स्कूल के शुरू होने से एक दिन पहले वहाँ पे छोड़ देनी पड़ती हैं और इनके ऊपर बच्चों के नाम वगैरह सब लिखने होते हैं ताकि टीचर्स इजीली इनके क्लास में इनके टेबल बेंच और इनकी जो सप्लाईज रखने की जगह है वो सब इजीली पहले से ही अरेंज कर पाएँ ताकि पहला दिन बच्चे अच्छे से स्टार्ट कर पाएँ। तो यहाँ पे यूएस में डिफरेंट एजुकेशन सिस्टम है हर स्टेट का। तो यहाँ पे न्यूयॉर्क में 3 साल का बच्चा 3 के क्लास में जाता है, जो कि प्री के से एक छोटा क्लास होता है जैसा इंडिया में प्लेवे होता है। तो फाइनली स्कूल का पहला दिन आ गया है। तो मेरे दोनों बच्चों का स्कूल का पहला दिन था। मैं बच्चों को स्कूल छोड़ के आई बहुत सारी एक्साइटमेंट के साथ। तो गाइज, ये एक बारिश वाला दिन है। आप लोग देख सकते हैं कितनी बारिश हो रही है बाहर। ये अर्ली मॉर्निंग का टाइम है। मैं जा रही हूँ अपनी जॉब पे। तो छुट्टी है तो बच्चे घर पे सो रहे हैं और विशाल लेट नाइट काम करके आए हैं तो वो भी सो रहे थे। मैंने किसी को बॉदर नहीं किया, चुपचाप उबर बुक की और चुपचाप काम पे चली गई। पूरा दिन बारिश होती रही। ये शाम का टाइम है। मैं अभी यहाँ पे बस का वेट कर रही हूँ घर जाने के लिए। तो पूरा दिन ऐसे झमाझम बारिश हो रही थी। थोड़ा बारिश कम हुई थी। मैं बस लेने के लिए यहाँ पे आई तो फिर से बारिश तेज हो गई है। शायद आज पूरा भीग के घर जाना पड़ेगा। कभी कभी जिंदगी का असली सुकून रश के बीच में होता है। काम की थकान, तेज बारिश, भीगती सड़कें, फिर भी दिल में सिर्फ खुशी होती है घर लौटने की। ये सब याद दिलाता है आसान कुछ भी नहीं, स्ट्रगल हर जगह है। उसके बाद मैं पूरी भीग के घर आ गई थी गाइस और अगले 2 दिन तक लगातार बारिश होती रही। एक्चुअली मॉनसून जाने वाला है तो ये जाता जाता मॉनसून अभी झमाझम बरस रहा है। सो गाइस, बच्चों का स्कूल खुलने के बाद धीरे धीरे रूटीन सेट हो रहा है हम सभी का। स्कूल के बाद की मस्ती, होमवर्क टाइम और शाम को फैमिली के साथ डिनर। ये डेली का जो रूटीन है, ये छोटी छोटी चीज़ें ही दिन को और ख़ास बना देती हैं। सितंबर सिर्फ रूटीन का नहीं, सेलिब्रेशन का भी महीना होता है, घर में और स्कूल में दोनों जगह। कभी हमारे अपने रिलीजियस फेस्टिवल होते हैं तो कभी स्कूल की मीटिंग्स, गैदरिंग्स, छोटी छोटी चीज़ें और बच्चों के बहुत सारे फील्ड ट्रिप्स होते हैं जिसमें बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं। ये सब कुछ सितंबर से ही शुरू हो जाता है और साथ में अपनी खुद की जॉब की हसल। इन सब के बीच बैलेंस बनाए रखना, फैमिली के साथ हर एक मोमेंट को कैप्चर करना सच में बहुत प्राइसलेस होता है। तो गाइज, ये एक ब्राइट सनी डे है। शाम का टाइम है। मैं अपनी जॉब पे से वापस जा रही हूँ तो विशाल मुझे पिक करने आए हैं। एक्चुअली जब बच्चों को बाहर खाना खाना होता है तब विशाल मुझे पिक कर लेते हैं और घर से वो लोग आ जाते हैं, मुझे इधर से लेके जाते हैं और हम लोग बाहर जाके खाना खा लेते हैं। तो अदरवाइज़ मैं बस से जाती हूँ। तो काफ़ी अच्छी धूप लगी थी इसलिए मैं काफ़ी आगे तक चल के आ गई थी जब तक ये लोग आए।
और यहाँ पे मैं नायशा की कंघी कर रही हूँ और यहाँ पे मैंने कुछ रिकॉर्ड किया था जो बाद में म्यूट कर लिया। तो मैं कुछ कह रही थी कि जिन लोगों को इंडिया में लगता है कि हम लोग यहाँ पे ऐश कर रहे हैं, देखिए सुबह से बच्चे की अब कंघी हो रही है, वो भी बाहर आके। यहाँ पे हम लोग खाना खाने जा रहे थे, विशाल साथ में कॉम लेके आए थे ताकि मैं नायशा की कंघी कर लूँ और इसके बाद जाएंगे वहाँ पे खाना खाएंगे और घर चले जाएंगे। तो बस इस तरह आज की शाम भी निकल गई, इनफैक्ट आज का पूरा दिन निकल गया। तो गाइज इस बार सितंबर में ही 16 श्राद्ध भी आ गए। तो 7वें श्राद्ध वाले दिन होता है संतान सप्तमी का व्रत, जिसको हम सत्ते का व्रत भी बोलते हैं या पीले धागे का व्रत भी बोलते हैं। तो जैसे श्राद्धों में हम लोग कोई नई चीज़ नहीं खरीदते हैं, नया काम नहीं करते हैं, क्योंकि ये 16 दिन पितरों के नाम के होते हैं। इन 16 दिन में नया काम कुछ भी नहीं किया जाता। लेकिन जो सप्तमी वाला दिन होता है, जिस दिन सत्ते का व्रत होता है, उस दिन को शुभ माना जाता है और उस दिन हम लोग कोई नया काम भी कर ही लेते हैं। लास्ट ईयर हम लोग सप्तमी वाले दिन इंडिया से आए थे, जिस दिन मेरा सत्ते का व्रत था। आप लोगों ने मेरे पुराने अगर वीडियो देखे हैं तो उनमें देखा होगा। तो आज मेरा व्रत था यहाँ पे और शनिवार का दिन था, लेकिन मैंने जॉब से छुट्टी ली हुई है ताकि मैं इजीली फास्टिंग कर पाऊँ, क्योंकि बिना पानी के काम करना पॉसिबल नहीं होता है। तो आज मैं घर पे ही हूँ और मैंने व्रत रखा था। दिन में पूजा पाठ किया, कथा सुनी और अभी मैं यहाँ पे रात के लिए बना रही हूँ जर्दा। विशाल के एक दोस्त को भी जर्दा खाना था, उन्होंने बहुत टाइम पहले बोला था बनाने के लिए, तो सोचा आज ही बना लेते हैं। शाम को मुझे पूजा में भी काम आ जाएगा और उसके बाद मैं उनको भी दे दूँगी। तो यहाँ पे मैंने सारा मटेरियल तैयार कर लिया है और मैंने आज से पहले कभी जर्दा बनाया नहीं। 1-2 बार पहले बनाया था जब मेरी मदर इन लॉ होते थे, उन्होंने मुझे गाइड किया था, लेकिन अब मैं रेसिपी भूल गई थी। पहले मैंने नेट से देखा और उसके बाद अभी तैयारी कर रही हूँ। तो फर्स्ट टाइम है, देखते हैं कैसे बनता है। तो यहाँ पे मैं जर्दा बना रही हूँ, उसके बाद मैं थोड़े से आलू के पकौड़े भी बना लूँगी, क्योंकि दिन भर ऐसे रहने के बाद आलू के पकौड़े खाने का मन कर रहा था। तो वो सब मैं तैयारी कर रही हूँ, ये सब हो जाएगा। और जो सत्ते के व्रत का जो फास्ट है वो रात को तारे देख के खोला जाता है। ऑब्वियसली तारे शाम को ही आ जाते हैं 6 बजे के करीब। तो जैसे तारे आएंगे वैसे मैं अपना फास्ट खोल लूँगी। और ये भी एक निर्जला व्रत होता है और ये बच्चों के लिए होता है, बच्चों के सलामती के लिए। जैसे हम करवा चौथ हस्बैंड के लिए रखते हैं, वैसे ही ये भी होता है। और सेम होता है, हमारे यहाँ पे सुबह सरगी खाते हैं और पूरा दिन बिना पानी पिए रहते हैं। तो ये मैंने सारा सामान तैयार कर लिया था गाइज और व्रत अपना खोल लिया था। ये किसी और दिन का क्लिप है, हम लोग जा रहे थे बच्चों को लेके बाहर। तो आजकल श्राद्ध चल रहे हैं, कोई नया काम या कोई शॉपिंग वगैरह तो करनी नहीं है, हम लोग वैसे ही घूम फिर के आते हैं। तो दोस्तों, जिंदगी की दौड़ के बीच कुछ पल रुक कर हम लोग बुजुर्गों को भी याद करते हैं। ये श्राद्ध के पवित्र दिन सिर्फ याद के नहीं, संस्कार और शुक्रिया के दिन होते हैं, क्योंकि उनकी दुआओं का असर ही है जो आज हम ये सब कुछ यहाँ पे कर पा रहे हैं। 21 सितंबर को थी अमावस्या, यानी कि आखिरी श्राद्ध, जिस दिन हम पितृ विदा करते हैं। तो 21 को मुझे जॉब पे भी जाना था, इसलिए मैंने अर्ली मॉर्निंग उठ के श्राद्ध कर लिया था। उसके बाद मैं अपने काम पे आ गई। और 21 को मेरे बेटे का जन्मदिन होता है, लेकिन उस दिन अमावस्या थी और उस दिन हमें श्राद्ध भी करना था। तो उस दिन पितृ विदा वाला दिन था, इसलिए हमने उसका जन्मदिन सेलिब्रेट उस दिन नहीं किया, बाद में किया था। तो दोनों काम साथ में नहीं हो सकते थे, इसलिए सुबह मैंने श्राद्ध किया, मैं अपनी जॉब पे चली गई थी। शाम को वापस आई, आके पितृ विदा किए और बस इस तरह 16 दिन के जो श्राद्ध थे हमारे पितरों के नाम के, वो सब चले गए। तो गाइज आज है 22 सितंबर और आज से शुरू हो गए हैं 9 दिन के नवरात्रे। तो श्राद्ध खत्म होते ही नवरात्रि शुरू हो जाती हैं और पूरे 9 दिन चलती हैं। ये 9 दिन माता रानी के दिन होते हैं और वैसे तो हमारे घर में 2 टाइम ज्योत जलती है, पूजा पाठ होता है, लेकिन फिर भी ये जो 9 दिन है ये माता रानी के नाम पे अलग ही उत्साह से मनाए जाते हैं। तो 22 सितंबर को ही फॉल सीज़न का पहला दिन भी था, तो फॉल सीज़न ऑफिशियली स्टार्ट हो गया था 22 सितंबर से ही। और रुद्राक्ष के बर्थडे के 2-3 दिन बाद होता है मेरी फ्रेंड के बेटे का बर्थडे और उन्होंने पार्टी रखी थी, आज हम लोग वहीं पे जा रहे हैं।
रुद्राक्ष का बर्थडे आया था अमावस्या वाले दिन और मैंने सोचा था कि नवरात्रों में उसका बर्थडे करेंगे, लेकिन पहले उन्होंने पार्टी रख ली क्योंकि उसका जो बर्थडे था वो नवरात्रों में ही आ रहा था। तो हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं एंड अभी हम लोग पहुँच गए हैं वेन्यू पे। तो चलिए चलते हैं, पार्टी इंजॉय करते हैं और उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। तो गाइज अष्टमी वाले दिन होता है कन्या पूजन। तो जिन लोगों ने अष्टमी वाले दिन कन्या पूजन करना था वो काफ़ी कंफ्यूजन में थे इस बार। एक्चुअली इस बार अष्टमी 2 दिन थी या सप्तमी 2 दिन थी, आई डोंट रिमेम्बर। तो ये इस तरह का जो होता है ना टाइम, ये बहुत ही इरिटेटिंग और कंफ्यूजिंग सा हो जाता है, पता ही नहीं लगता है किस दिन करना है। कई बार दिवाली 2 दिन हो जाती है, कई बार करवा चौथ 2 दिन हो जाता है। मुझे समझ में नहीं आता ये सब कुछ क्यों होता है ऐसे। तो मैं नवरात्रे गिन के कर रही थी और 8वें दिन ही मैंने अष्टमी की थी। और 8वें दिन सुबह उठ के, क्योंकि पहले 2 दिन मैं काम कर रही थी, 8वें दिन सुबह उठ के मैंने पूजा पाठ किया, प्रसाद बनाया, जोत जलाई, सारा कुछ किया। और उसके बाद जब नायशा और रुद्र स्कूल से आए उसके बाद उनको प्रसाद दिया, फिर से मैंने पूजा की क्योंकि सुबह नायशा घर पे थी नहीं, तो कन्या पूजन तो करना ही था। ये सब कुछ करने के बाद पूरा दिन इतना टायरिंग था और शाम को पता लगा कि आज अष्टमी थी ही नहीं, अष्टमी एक दिन बाद करनी थी। तो ये सब कुछ काफ़ी सही में बताऊँ तो फ्रस्ट्रेटिंग सा हो जाता है, क्योंकि पूरा दिन आप लोग पूरे जोश और उत्साह के साथ पूजा पाठ करते हो, सारा कुछ करते हो, प्रसाद बनाते हो और बाद में आपको पता लगता है अष्टमी आज भी है और कल भी है, लेकिन पूजा कल ही होनी है। तो ये इस तरह का मुझे समझ में ही नहीं आता है क्या है। तो जो भी था मैंने एक दिन पहले कर लिया गलती से और उसके अगले दिन अष्टमी होनी थी। तो अगले दिन मुझे काफ़ी अजीब सा लगता रहा, लेकिन बच्चे स्कूल चले गए थे और मैं सुबह से सोचती रही आज मैं क्या करूं। तो जब बच्चे स्कूल से आए उसके बाद मैं उनको मंदिर लेके गई, तो क्योंकि मुझे पता था मंदिर में अष्टमी की पूजा हो रही होगी क्योंकि मैंने तो एक दिन पहले कर ली थी। तो हम लोग मंदिर गए। मंदिर में जो बंगाली यहाँ पे कम्युनिटी है वो बहुत अच्छी पूजा कर रही थी। उन्होंने वहाँ पे अष्टमी के लिए पूरा पंडाल बनाया हुआ था और बहुत अच्छे से वहाँ पे पूजा हो रही थी। जो पंडित जी थे वहाँ पे वो भी बंगाली थे और बहुत अच्छे से उन्होंने पूजा की, हम लोगों की भी। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो पंडाल है कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पे माता रानी की जो मूर्तियाँ हैं कितनी अच्छी लग रही हैं। तो बहुत अच्छा फीलिंग था और काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे आके, बच्चों को भी बहुत अच्छा लगा। और हम लोगों ने यहाँ पे बहुत देर तक यहाँ पे बैठे रहे, प्रसाद खाया। कितनी देर हम लोग यहाँ पे सारे बंगाली जो लोग थे उनके साथ बैठे रहे। वो लोग अपना पूजा पाठ कर रहे थे, सब लोग साड़ियाँ पहन के आए थे, इतनी सुंदर सुंदर। तो काफ़ी अच्छा लगा। और मंदिर में आने के बाद मुझे जो पहले दिन का गिल्ट हो रहा था ना कि मैंने अष्टमी गलती से पहले कर ली, वो सब भी ख़त्म हो गया। मैंने पंडित जी को भी बताया कि कल ऐसा ऐसा हो गया, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, कल भी अष्टमी ही थी तो इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम लोगों ने यहाँ पे दर्शन किए, पूजा की और पंडित जी ने सबके अलग अलग पूजा करवाई, तो ये भी काफ़ी अच्छा रहा। और यहाँ पे दर्शन करने के बाद हम लोग घर चले गए। तो कुछ इस तरह से हमारे जो नवरात्रि थी उसका सेलिब्रेशन हो गया गाइस। और इस बार 2 अक्टूबर को है विजयदशमी, तो विजयदशमी अक्टूबर में आएगी। तो बस कुछ इस तरह हमारे नवरात्रे रहे इस बार के। और बस ऐसे ही सितंबर के दिन यादों में बस गए। हर दिन एक नई कहानी, थोड़ा हसल, थोड़ी हैप्पीनेस और बहुत सारी यादें। आगे भी ऐसे खट्टे मीठे मोमेंट्स कैप्चर करते रहेंगे। फिर मिलेंगे किसी और व्लॉग के साथ। इस व्लॉग के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।